इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की स्क्रूटनी कमेटी ने तहरीक इंसाफ का अंदरूनी ऑडिट करके इसे क्लीन चिट देने वाली 2 ऑडिट कंपनियों की साख पर सवाल उठाते हुए बताया है कि इनकी ऑडिट रिपोर्ट्स किसी सूरत भी बैन अल-क़वामी मायारात के मुताबिक तैयार नहीं की गई और इन्हें दुरुस्त तस्लीम नहीं किया जा सकता। वैसे भी इन ऑडिट रिपोर्ट्स पर 2 में से 1 कंपनी के तस्दीकी दस्तखत भी मौजूद नहीं और ऐसा मालूम होता है कि पीटीआई ये रिपोर्ट्स तैयार करने वाली ऑडिट कंपनियों पर असरअंदाज हुई। शायद इसलिए इन ऑडिट कंपनीज ने तहरीक इंसाफ के दर्जनों खुफिया बैंक अकाउंट्स का जिक्र नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की स्क्रूटनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में न सिर्फ तहरीक इंसाफ के गैर ज़ाहिर शुदा बैंक अकाउंट से पर्दा उठाया है बल्कि उन चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनियों को भी बेनकाब किया है जिनकी खिदमात पीटीआई ने पार्टी फंड्स के ऑडिट के लिए हासिल की थी। 2 कंपनियों का इंतहाई बारीकबीनी से जायजा लिया गया है जिनमें मेसर्स एहसान एंड एहसान और दूसरी मुनीफ ज़ियाउद्दीन एंड कंपनी है और इनकी साख पर सवालात उठाए गए हैं। सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा की एक रिपोर्ट के मुताबिक पहली ऑडिट कंपनी की खिदमात सन 2010 से 2012 के दरमियान पार्टी को मिलने वाले फंड्स के खुसूसी ऑडिट के लिए हासिल की गई थी। क्योंकि कुछ पार्टी अरकान ने शिकायत का इजहार किया था, इनके पास सबूत है कि इमदाद या डोनेशन पीटीआई के तंजीमी अकाउंट्स की बजाय मुलाजमीन के अकाउंट्स में डाली गई थी। दूसरी कंपनी पार्टी के अकाउंट्स का माली ऑडिट करती रही है लेकिन उसे खुफिया अकाउंट्स नजर नहीं आए। रिपोर्ट के मुताबिक जहां तक मेसर्स एहसान एंड एहसान का ताल्लुक है तो कंपनी ने आलमी मायरात को मद्देनजर रखकर अपना खुसूसी ऑडिट मुकम्मल किया और रिपोर्ट पीटीआई की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जो अब भी वहां मौजूद है। इस रिपोर्ट पर पीटीआई की तारीफें होने लगी थी कि इसने पार्टी के अंदर से एहतसाब शुरू किया। ताहम परेशान कुन बात यह है कि रिपोर्ट पर ऑडिटर एहसान जलाल यानी छोटी कंपनी के 2 पार्टनर्स में से एक के दस्तखत ही नहीं। मेसर्स एहसान एंड एहसान ऑडिट कंपनियों की निगरानी करने वाले सबसे बड़े इदारे ऑडिट ओवरसाइट बॉडी में भी रजिस्टर नहीं। खुसूसी ऑडिट रिपोर्ट पर दस्तखत का ना होना भी एक पहेली है। पीटीआई के फॉरेन फंडिंग केस में दरखास्त गुजार ने सवाल उठाया था और स्क्रूटनी कमेटी से कहा था कि ऑडिटर से पूछा जाए, ऐसा नहीं किया गया। ताहम ऑडिट कंपनी के किरदार का जिक्र स्क्रूटनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में किया है। कमेटी ने अपने मुफस्सल जायजे के बाद मुशाहिदा पेश किया है कि ऑडिट रिपोर्ट बैन अल-क़वामी मायारात के मुताबिक तैयार नहीं की गई और इसे स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट नहीं कहा जा सकता। जब सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा ने एहसान जलाल से राब्ता करके पूछा कि उन्होंने रिपोर्ट पर दस्तखत क्यों नहीं किए और इस सूरत हाल में ऑडिट रिपोर्ट को बैन अल-अक़वामी मायारात की हामिल स्पेशल रिपोर्ट कैसे कहा जा सकता है, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पहले तो उन्होंने ये कहा कि वो खुलकर कोई बयान नहीं देना चाहते क्योंकि वो सिर्फ अपने क्लाइंट्स को जवाब दें, लेकिन जब इसरार किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें याद नहीं कि उन्होंने दस्तखत क्यों नहीं किए क्योंकि ये काम 8 बरस पुराना है। जब उनसे पूछा गया कि उनकी कंपनी ऑडिट ओवरसाइट बॉडी में रजिस्टर क्यों नहीं तो उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी छोटी है और अक्सर बड़ी कंपनियां ही बॉडी में रजिस्ट्रेशन कराती हैं। मेसर्स एहसान एंड एहसान के दूसरे पार्टनर एहसान जलाल के वालिद हैं और कंपनी में 2 ही पार्टनर्स हैं। दूसरी कंपनी मुनीफ ज़ियाउद्दीन एंड कंपनी का भी जिक्र स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में मौजूद है। इस कंपनी ने पीटीआई के लिए सन 2009 से सन 2013 तक के अरसे का ऑडिट किया और हर साल अकाउंट्स के हवाले से कंपनी की जायजा रिपोर्ट में यही कहा गया कि खातों का गोशवारा शफाफ है, तमाम तर पहलुओं का जायजा लिया गया, नकद और अदायगी की रसीदें देख ली हैं। मुनीफ एंड ज़ियाउद्दीन कंपनी के पार्टनर तारिक सुल्तान जदून ने यह ऑडिट किया था। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में लिखा है कि पीटीआई ने गुज़िश्ता साल अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी तब्दील कर दी और दोबारा उसी कंपनी की खिदमात हासिल कर ली जिसकी खिदमात पहले बरस हासिल की गई थी। 2013 में ऑडिट कंपनी ने तारीख तक का जिक्र नहीं किया। स्क्रूटनी कमेटी का कहना है कि ये बात अकाउंटिंग के मायरात से इनहराफ है। चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी कहती है कि खातों का गोशवारा साफ है और इसके तमाम तर पहलुओं का जायजा ले लिया गया है, लेकिन स्क्रूटनी कमेटी कहती है कि आलमी मायरात से इनहराफ किया गया है क्योंकि आदाद-ओ-शुमार और बैंक स्टेटमेंट्स आपस में मुताबिकत नहीं रखते। रिपोर्ट में मजीद लिखा गया है कि पीटीआई के चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मुतालिका अरसे के दौरान पार्टी के अकाउंट्स को बैंक स्टेटमेंट्स के साथ रिकंसाइल नहीं किया और इसके बावजूद पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को अपने सर्टिफिकेट्स जारी कर दिए जो पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के पास जमा करा दिए। ताहम ज़्यादा परेशान कुन बात यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने रोज़े अव्वल से शौकत खानू मेमोरियल कैंसर अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर के लिए मारूफ ऑडिट कंपनी AF फर्गूसन की खिदमात हासिल कर रखी हैं। ये पाकिस्तान की 4 बड़ी ऑडिट कंपनियों में से एक तस्वुर की जाती है। इसके बरक्स पीटीआई के अकाउंट्स का ऑडिट करने वाली कंपनी मुनीफ ज़ियाउद्दीन एंड कंपनी मुतवस्सित दर्जे की कंपनी समझी जाती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।